लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। आप दुनिया में जहाँ भी हैं, खुदावंद आपकी बड़ी हिफाजत करे, आपको निगहबानी में रखे और आपकी इस एपिडेमिक जो है कोविड-19 है, इसमें आपकी सलामती रहे और ये बीमारी आपके करीब भी ना भटके, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इस बीमारी की जद में आ चुकी है। अभी कुछ ये 2020 में कुछ थोड़ा सा इसका असर कम हुआ था, लेकिन अभी साल शुरू होते ही फिर इसने एक तेज़ी का रूप धार लिया है। खुदावंद आपको इस वबा से महफूज रखे। आप लाहौर में हैं, आप सियालकोट में हैं, जेलम में हैं, कसूर में हैं, ओकाड़ा में हैं, साहिवाल में हैं, पंजाब के किसी भी ज़िले में हैं, जो कि उसके 36 अजला हैं, किसी भी ज़िले में हैं, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है पूरे पाकिस्तान में, पेशावर में, करक में, जहाँ मंदिर को गिराया गया, जलाया गया, तो अगर आप चाहें तो आपके हाथ में है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि आपको हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको बर वक्त मिल सके और आपको ताज़ा फ्रेश मालूमात जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें बगैर किसी ही लोचत के। तो इससे इतना ही फ़ायदा होता है कि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो इससे आपको मिल जाती है। बस इतना ही हमारा काम होता है कि आपको बताना और आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना जो ज़िंदगियों के मुतल्लिक़ हो, जो जराइम के ख़ात्मे के लिए हो। अभी गुज़श्ता साल हमने देखा था सितंबर से, जो कि अगस्त या सितंबर में हमारे एक लाहौर के CCPO साहब उमर शेख साहब तशरीफ़ फरमा हुए थे लाहौर में, और उन्हें इमरान ख़ान साहब के बड़े जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनकी सिफारिश पे, उनके इख्तियारात से उनको लाहौर का CCPO लगाया गया। अगर लाहौर दुरुस्त होता है, लाहौर जराइम से पाक होता है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जराइम से पाक होता है। चूँकि तमाम माफियाज, वो लैंड माफिया हो, वो ये हेरोइन माफिया हो, वो कोई भी माफिया हो, आप समझ गए हैं, जितने भी माफियाज हैं लाहौर के अंदर, वो पुलिस माफिया हो, वो पुलिस की दहशत गर्दी हो, और वो जो तमाम जराइम की जड़ पुलिस है वो हो लाहौर की, और लाहौरियों की ज़िंदगी जो उन्होंने अजीरन बना रखी है पुलिस ने, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है तब से आज तक वही रूटीन, वही थाना कल्चर, वही चतरौल, वही बड़ा एक ज़बरदस्त हर आने वाले शख्स पे जो कि कमज़ोर है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, लटा कर एक बार वो उसकी चतरौल ज़रूर करते हैं। लाहौर के 85 थाने हैं, 85 पुलिस स्टेशन है लाहौर के, इन सब में ही ये जो सिस्टम है वो मौजूद है। ऐसा नहीं है कि फ़लाँ में है, फ़लाँ में नहीं है। तो इसकी बेहतरी के लिए लाहौर को जराइम से पाक करने के लिए एक ख्याल था, शायद पता नहीं ये किसका ख्याल था, इमरान खान साहब का ख्याल था या किसी और कुव्वत का ख्याल था, कि एक अच्छा पढ़ा लिखा जो CCPO है उसको लाहौर में तैनात किया जाए, और कर दिया गया। अब जब कर दिया गया तो अभी सर मंडवाते ही ओले पड़ गए। वो मोटरवे वाला एक केस उनको आ पड़ा उनके सर पे, जनाब CCPO साहब जो लाहौर थे उनके सर पर, उमर शेख के ऊपर। और वो जितनी ईमानदारी से, जिस खलूस नीयत से एक पढ़ा लिखा शख्स जो एक स्टेटमेंट दे सकता था, यकीनन उसने वही स्टेटमेंट दी जो कि लोगों को, माफियाज को, ये जो सहाफ़ी माफिया है, सहाफ़त वाला, TV चैनलों वाला, अखबारात वाला और सोशल मीडिया वाला जो माफिया है, इसको शायद ये कुछ अच्छा नहीं लगा था, और वो बहुत से लोग इस बात को एक बात का पतंगड़ बनाकर जनाब उमर शेख का उन्होंने पीछा शुरू कर दिया। और जो सबसे बड़ी बात लाहौर के अंदर हुई, वो जी लाहौर का जो मीडिया है, जो मीडिया मालकान हैं, उनको शेख साहब की ये अदाएँ पसंद नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जराइम
पे कंट्रोल किया जा रहा था। जराइम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने मनसूबाबंदी की थी। लेकिन हुआ क्या है कि वही वज़ीर आज़म जो ये कह रहा था, या उनको याद नहीं रहा था कि उनके बहनोई का जो मोहम्मद अहद साहब हैं, PIA उन जो सोसाइटी है उसमें जो खोखरों ने कब्ज़ा किया हुआ था, उसके मतलब उन्होंने कहा जी मेरे तो बहनोई का अपना प्लाट जिस पे कब्ज़ा किया हुआ है खोखरों ने, वो नहीं कुछ छुड़ा सकती प्लीज़। तो मैंने ये जो CCPO साहब को लगाया है लाहौर में, उमर शेख साहब को, ये वो कब्ज़ा माफिया से प्लाट छुड़ा कर देंगे। हालांकि इससे पहले वो कब्ज़ा उनको मिल चुका था। सोसाइटी ने उनके साथ जो भी किया था मामला, वहाँ के सदर ने, वहाँ के लोगों ने, जो भी वहाँ पे PI की सोसाइटी थी, उन्होंने वो सारा मामला तय कर दिया था और प्लाट उनको वापस मिल चुका था। तो ये तो शायद उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अब पूरे लोगों के जो इतने प्लाटों पर कब्ज़ा हुआ है, इतनी कीमती जायदाद पर कब्ज़ा हुआ है, तो उसके लिए उनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। उनके बहनोई का अपना प्लाट मिल गया, लिहाजा अब उमर शेख साहब की उनको ज़रूरत नहीं थी। तो अभी सुनने में जो आ रहा है कि 1 जनवरी को 2021 को उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया और एक नया CCPO जनाब गुलाम महमूद डोगर साहब को वहाँ पे लगा दिया गया, जो कि अपनी बुरी शोहरत की वजह से मशहूर हैं और जिनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात हैं कब्ज़ा माफिया के साथ मिलकर काम करने के। बहुत सी, जो कि भी एक लंदन से जो एक फैमिली ने कहा है, बहुत से और अभी बहुत से लोग आएंगे जो इनकी ये वारदातें सारी बताएंगे। और उन्होंने आज ही एक प्रेस को, मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि जी मैं तो बिल्कुल, मेरी कोई सिफारिश नहीं है और मैं बगैर सिफारिश के मेरे अफसरों ने मुझे यहाँ पे लगाया है। तो आपको ये बताने की ज़रूरत क्या है अगर आपकी सिफारिश नहीं है? और आप क्या उससे सबक सीख रहे थे? CCPO जो उमर शेख साहब थे कि उन्होंने मीडिया से बनाकर नहीं रखी और आपने फर्स्ट डे ही, आते ही, पहले दिन ही प्रेस को बुलाकर उनसे शायद आपने माफ़ी मांगी है कि जो मेरे से पहले था उससे ये काम नहीं हो सका, लेकिन मैं आपका हर काम, हर बात आपकी मानूंगा और आपको वो तमाम सहूलतें दूंगा जो आपसे छीन ली गई थी। एक भारी नफरी जो मीडिया मालकान के पास थी वो उनसे छीन ली गई थी और मीडिया मालकान की कोई भी नहीं सुनी जा रही थी कि हर काम उसने मेरिट पर करने का एक अहद कर लिया था। और दूसरी बात, चूँकि वो पूरे लाहौर के मीडिया जिसमें जियो था, दुनिया थी और बाकी जो चैनल थे, एक्सप्रेस था, इन सब से उसकी नहीं बन रही थी जनाब CCPO साहब की, उमर शेख साहब की। तो इसमें बड़ा नागवार मीडिया पे गुजर रहा था कि ये तो जराइम बढ़ गए हैं जी बड़े। वो GNN वाले ये कह रहे हैं, हालांकि उनके मालकान भी पुलिस के ऑफिसर ही रहे हैं या हैं। आप ये अंदाज़ा करें, क्योंकि लाहौर के अंदर सब माफियाज इकट्ठे हो गए, जिसमें जो क्रिश्चियन लैंड माफिया है उसके जो सरगुना हैं, जो उसके हेड हैं विक्टर अजराया साहब, उन्होंने भी इनको हटाने के लिए 10 करोड़ रुपए की एक रकम जो है वो, जो कि सरगुना है, जो माफिया का हेड है, CCPO उमर शेख को हटाने के लिए उन्होंने अदा की है। और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो ताहिर साहब हैं, जो CM ऑफिस में मौजूद हैं, उन्होंने ये सारे जो रकम का कहा जा रहा है मुबैना तौर पर 5 अरब रुपया लेकर उनको ट्रांसफ़र किया है, उनके ओहदे से हटाया गया है। अगर ये तहकीकात की जाए, अगर ये करप्शन के इन लोगों को पकड़ा जाए जो भाग गए थे और जो भी वापस आएंगे दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से और दूसरे ममालिक से, उनसे पूछगछ की जाए कि वो क्यों भागे थे और क्यों वापस आए हैं वो, और उनको हटाने के लिए ये जो टकसाली माफिया था, ये जो पाउडर माफिया था, ये जो लैंड माफिया था, जितने भी माफियाज हैं वहाँ पे, ये टिम्बर माफिया था और ये जो शराब का माफिया है, बहुत तगड़ा माफिया एक लाहौर के अंदर जो मौजूद है, जुवई का जो है, और ये जो टकसाली वाले जो सारे गुलबर्ग में
और ये डिफेंस के तमाम ब्लॉक्स में आ चुके हैं और उन्होंने अपनी मर्ज़ी का रेट रखा हुआ है। ये उस माफिया का काम है कि उमर शेख को वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। और ये जो माफियाज के लोग हैं, ख़ासतौर पे लैंड माफिया के लोग, इनको समझ आ गई थी जब मंशा बम्ब को, उसके तमाम ग्रुप्स को उन पे हाथ डाला गया, तो ये जो क्रिश्चियन माफिया था, लैंड माफिया, जिसमें विक्टर अज़राया यूसीएच के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है और तमाम क्रिश्चियन लोगों की प्रॉपर्टीज़ पर नजायज़ काबज़ है, और इसका सारा ग्रुप जो वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने तमाम उस पर कब्ज़ा कर रखा है और अपनी मर्ज़ी से वो पैसे बटोर रहे हैं। अभी जो पता चला है कि उसने एलडीए से, विक्टर अज़राया ने, जिसकी एक जो रिश्तेदार है बड़ी करीबी पीटीआई की एमएनए भी है, जब वो एमपीए थी, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, तब उन्होंने वो आप पारा जो फार्मेसी बनी है यूसीएच के बिल्कुल गेट के साथ, उसके इवज़ उन्होंने एमपीएशिप ली थी। और जब अभी जो विक्टर अज़राया साहब हैं, जो उसके पीछे जगह है सारी फार्मेसी के पीछे ओपीडी यूसीएच की, वो देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी जो रेट निकला है सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, वो 50 करोड़ रुपए तक का रेट निकला है। तो अभी ये जो ज़मीन है यूसीएच की, जो मसीहों की है, जो हॉस्पिटल के लिए है, वो उनको अतिये में, गिफ्ट में दी जाएगी, ताकि सेनेटर जनाबे विक्टर अज़राया साहब जो सेनेट के मेंबर मुंतखब हो सकें। क्योंकि ये तो रेट निकला है ना, ये तो सब ने बता दिया है, पीपल्स पार्टी ने भी, नून लीग ने भी, और तमाम ये जो इत्तेहादी जमातें हैं कि जी इस रेट पे हम ख़रीदो फरोख्त करेंगे। जो लोग नए आएंगे वो ये पेमेंट अदा करेंगे, और जिन्होंने वोट डालने हैं उनको ये पैसे दिए जाएंगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इन बातों का, इन तमाम चीज़ों का, और जो क्रिश्चियन जिन पे काबजीन हैं, जो लैंड माफिया काबज़ है क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज़ पर, यह ख़बरें सारी जनाबे उमर शेख साहब तक पहुंच चुकी थी, और हम जैसे लोगों ने ये उन तक ये चीज़ें पहुंचा दी थी। वो हमारे राब्ते में थे, बिल्कुल हमारे राब्ते में थे, और कई बार वो हमसे इस लाहौर के ऊपर उनकी हमारी ख़तो किताबत होती थी। तो मैं ये बता दूं कि ये बातें छुपी नहीं रहेंगी। अब वो शख्स जो लाहौर को न्यूयॉर्क बनाने के लिए अपनी तमाम साइंटिफिक और जदीद तरीन इल्म के मुताबिक जो उसने हासिल किया, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया था, वो सारे इल्म को लाहौर की बेहतरी के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए, शहरियों की बेहतरी के लिए खर्च करना चाहता था, वो सारा दब्बड़दूस कर दिया गया, सारा फनाफिला कर दिया गया। और ये इन माफियाज ने मिलकर, ये जो सीएम साहब के माफिया, ये देखिए अभी जो रऊफ क्लासरा और सीसीपीओ साहब जो हैं उमर शेख साहब, इन दोनों के दरमियान ये जो मीडिया का एक मुकालमा हुआ 2 बार, तो इसमें उन्होंने शायद, उनको पूरे जो मीडिया है पाकिस्तान का, उनको शायद ये अच्छा नहीं लगा था, उनको बहुत बुरा लगा है कि ये दोनों सराइकी हैं और ये सिर्फ आपस में ही गुफ्तगू करते हैं, और इन्हीं के ज़रिए तमाम हालात से लोगों को बाखबर रखा जा रहा है। अभी ये सीसीपीओ उमर शेख साहब भी थे जिनकी वजह से उस औरत को उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, और वो उस तक बंदे तक पकड़ने में, सब कुछ करने में उन्होंने अपनी पुलिस को अलर्ट किया, और उन्होंने किसी के तरीके से भी उस मुलज़म तक पकड़ने में, उसको उस तक रसाई हासिल करने में पुलिस ने एक काम किया जो काबिल तहसीन था। अब ये चीज़ें, अब वो औरत क्यों चली गई फ्रांस, फिर वापस आ गई, ये एक अलग कहानी है। लाहौर में और उसके इर्द गिर्द तो बेशुमार हर रोज़ ऐसे केस होते हैं, लेकिन अब इसका पर्दा कौन चाक करेगा कि आखिर ये केस था क्या, अभी ये बाकी है। लेकिन सीसीपीओ लाहौर को तब्दील किया जाना लाहौर के लिए अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है। खबर नहीं, बहुत सी बुरी खबरें लेकर ये आएगी, ये मेरी बात याद रखें। गुलाम महमूद डोगर साहब, आप जितनी भी इंग्लिश बोलें, जो कुछ भी करें, लेकिन उमर शेख हिस्ट्री में एक ही लाहौर में आया है, शायद इसके बाद अब फिर चिरागों में रोशनी ना रही।
खुदावंद आप सबके साथ हो। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लीजिए। परवेज़ रोशन, लिबर्टी कॉर्नर में आपको खुदा हाफिज़ कहता है। थैंक यू वेरी मच।